ज़िंदगी भी क्या क्या दिन दिखाती है। जब तक प्यार का मतलब समझ में आया बहुत देर हो चुकी थी। सच कहिए तो यह गलती मेरी थी या उसकी। हम इसे एक गलती नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत धोखे भरे रिश्ते का नाम कह सकते हैं। जब तक समझती बहुत देर हो चुकी थी। मुझे क्या पता था जो इंसान अपने काम और रिश्ते को लेकर इतना ईमानदार है वह मुझे इस कदर जीवन के सफ़र में अकेला छोड़ देगा। जब पहली बार ऑफिस में मुलाकात हुई तो पहली नज़र में अपना दिल उसे दे बैठी। हर लड़की को अपने सपनों के राजकुमार की तलाश होती है, वैसे ही मेरे भी सपने थे और इस पर लगा कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। नशीली आंखें, गठीला बदन, खूबसूरत चेहरा, गजब की पर्सनैलिटी जो एक बार देखे तो हर बार देखने को चाहेगा। हाय मिनी, कैसी? रतन ने मिनी से पूछा। हाय रतन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मिनी और रतन को ऑफिस में साथ काम किए हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। यह दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। मिनी अपने माता पिता की एक लौती बेटी है। उसने अपने माता पिता को रतन के बारे में सब कुछ बताती और कहती है कि वह रतन से शादी करना चाहती है, पर जब तक आप लोग इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं रतन से शादी करूंगी, पर आपकी मर्जी के साथ। मिनी के माता पिता रतन से मुलाकात करते हैं और उन्हें रतन पसंद आता है। मिनी के माता पिता ने रतन से शादी की बात करते हैं और साथ ही साथ उसके माता पिता से मिलने की इच्छा भी जाहिर करते हैं। तभी रतन कहता है, मैं अपने माता पिता को कल ही यहाँ पर आने को कह देता हूँ और आप लोग सब मिलकर शादी की बात तय कर ले। हर लड़की की तरह मिनी के भी मन में अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने थे। वह हर सपने को जीना चाहती थी और ऐसा होता भी है। चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। मिनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी। तभी उसकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है जब मिनी को रतन से पहले शादी के बाद पता चलती है। यह जानकर मिनी सुन्न हो जाती है। रतन, तुमने मुझे धोखा दिया, इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। मिनी ने रतन से सवाल पर सवाल करते जाते हैं और जवाब में सिर्फ रतन इतना कहता है, इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? नहीं बनती थी हम दोनों में तो हम दोनों अलग हो गए। इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है जो तुम इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। रतन की बातों को सुनकर मिनी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। साथ ही साथ रतन और उसके माता पिता पर भी वह सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने भी मुझे अंधेरे में रखा। तभी मिनी की सासू माँ कहती है, बेटा, इसमें धोखा कैसा है? वह तो किसी भी तरह से मेरे बेटे के लायक नहीं थी, ना शक्ल से सुंदर और ना किस्मत की धनी। जब से मेरे बेटे के जीवन में आई थी तब से सब गलत ही हो रहा था। मनहूस कही की और औलाद का सुख नहीं मिला मेरे बेटे को। बाज कही की। सासू माँ की बातों को सुनकर मिनी को बहुत गुस्सा आता है। तभी मिनी कहती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अपनी गलती को इतनी शान से बता रहे हैं जैसे कौन सा पुरस्कार वाला काम किया हो। हर गलती के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या गारंटी है कि कमी उसमें थी, रतन में भी हो सकती है? मिनी, क्या बकवास कर रही हो? सब गलती औरतों की होती है। मुझ में कोई कमी नहीं है। रतन गुस्से में मिनी को कहता है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तुम जैसे धोखेबाज और खुदगर्ज लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं भी माँ नहीं बनी तो मुझ पर सवाल खड़े करोगे और मुझे बदनाम करोगे। नहीं रहना मुझे इस धोखे भरे रिश्ते में। गलती मेरी है जो तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि जो तुम्हारी सोच औरतों के लिए है वह मैं समझ ना सके। तेरी नज़र में औरतें सिर्फ एक खूबसूरत सामान है जिसे जब चाहा अपने हिसाब से खेल लिया। तुम्हें जो सोचना है सोचो। औरतों की औकात सिर्फ घर में पड़े एक सामान से ज़्यादा नहीं है। कहाँ जाओगी? समाज में सब लोग तुम्हें छोड़ी औरत का नाम देंगे। रतन बहुत अकड़ से मिनी को कहता है। मुझे लगा जो इंसान अपने काम के प्रति इतना ईमानदार है वह अपने रिश्ते के प्रति भी उतना ही ईमानदार होगा।
पर आज वह भ्रम तुमने तोड़ दिया। समाज क्या रहेगा क्या नहीं मुझे उसकी परवाह नहीं, पर आज प्यार और रिश्ते दोनों में जो धोखा मिला है, इससे बड़ी सज़ा और क्या मिलेगी मुझे। और रही बात समाज मुझे छोड़ी हुई औरत का किताब देगा तो दे, मैं नहीं डरती। शायद मेरे एक फ़ैसले से औरतों के प्रति अगर लोगों की सोच में थोड़ा भी बदलाव आ जाए तो मेरे लिए वही बहुत है। कम से कम हर गुनाह के लिए यह समाज औरतों को जिम्मेदार तो नहीं ठहराएगा। इतना कह मिनी वहाँ से चली जाती है। रतन और उसके परिवार वालों के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। समाज के डर से बहुत सी औरतें धोखे भरे रिश्ते को निभाती है, जिससे लोग इनकी कमज़ोरी समझते हैं, जबकि यह कमज़ोरी नहीं है। बचपन से उन्हें रिश्तों को बांधे रखने की अहमियत सिखाई जाती है। चाहे रिश्ता जैसा भी हो, पर उसे निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की होती है। आज के समय में रतन जैसे कितने लोग होंगे, पर मिनी जैसी हिम्मत वाली लड़की बहुत ही कम देखने को मिलती है। उसकी छोटी सी कोशिश शायद समाज में कुछ बदलाव ला सके। तो ये थी आज की हमारी कहानी दोस्तों। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।